हाय फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आप लोगों के। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बनी इसराइल के एक ऐसे आलिम और आबिद शख्स के बारे में जिसका नाम बलन बिन बावरा था। और इसको इसमें आज़म का भी इल्म था। ये अपनी जगह बैठा हुआ अपनी रूहानियत से अर्श आज़म को देख लिया करता था। इसका ये मर्तबा था और इसकी दुआएं बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ करती थी। इसके शागिर्दों की तादाद भी 12,000 थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम जाबरीन से जिहाद करने के लिए बनी इसराइल के लश्करों को लेकर रवाना हुए तो बलम बिन बावरा की कौम इसके पास घबराई हुई आई और कहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़ा और ताकतवर लश्कर लेकर हमला आवर होने वाले हैं और वो ये चाहते हैं कि हम लोगों को हमारी ज़मीनों से निकाल कर ये ज़मीन अपनी कौम बनी इसराइल को दे दे। इसलिए आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी बद्दुआ कीजिए कि वो शिकस्त खाकर वापस चले जाएं। आप बलम बिन मावरा, जो बहुत बड़े आलिम और जाहिद थे, ये सुनकर आप कांप उठे और कहने लगे, तुम्हारा बुरा हो, खुदा की पनाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं और उनके लश्करों में मोमिनों और फरिश्तों की जमात है। इन पर भला मैं कैसे और किस तरह बद्दुआ कर सकता हूँ। लेकिन इसकी कौम ने रो रो कर और गिड़गिड़ा गिरा कर इस तरह इसरार किया। इसने ये कह दिया कि इस्तिखारा करने के बाद अगर मुझे इजाज़त मिल गई तो मैं बद्दुआ कर दूँगा, मगर इस्तिखारा करने के बाद भी इसे बद्दुआ की इजाज़त नहीं मिली। तो इसने साफ साफ जवाब दे दिया, अगर मैं बद्दुआ करूँगा तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद इसकी कौम ने बहुत से गिरा कदर तहाइफ इसकी खिदमत में पेश करके बेपनाह इसरार किया, यहाँ तक कि बलम बिन मावरा इस पर हर्ष और लालच का भूत सवार हो गया और वो माल के जाल में फंस गया और अपनी गधी पर सवार होकर बद्दुआ के लिए चल पड़ा। रास्ते में बार बार इसकी गधी ठहर जाती और मुंह मोड़कर भाग जाना चाहती थी, मगर ये इसको मार मार के आगे बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि गधी को अल्लाह ताला ने गोयाई अता फरमाई। इसने कहा, अफसोस ए बलम मावरा, तू कहाँ और किधर जा रहा है। देख, मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोकते और मेरा मुंह मोड़कर मुझे पीछे धकेल रहे हैं। ए बलम, तेरा बुरा, क्या तू अल्लाह के नबी और मोमिनीन की जमात पर बद्दुआ करेगा। गधी की तकरीर सुनकर भी बलम बिन मावरा वापस नहीं हुआ, यहाँ तक कि हसबान नामी पहाड़ी पर चढ़ पड़ा और बुलंदी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को बगौर देखा और माल और दौलत के लालच में इसने बद्दुआ शुरू कर दी। लेकिन खुदा अज़्ज़ व जल की शान, वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करता था, मगर इसकी ज़बान पर इसकी कौम के लिए बद्दुआ जारी हो जाती थी। ये देखकर कई मर्तबा इसकी कौम ने टोका कि ए बलम, तुम तो उल्टी बद्दुआ कर रहे हो। तो उसने कहा, ए मेरी कौम, मैं क्या करूं, मैं बोलता कुछ हूं और मेरी ज़बान से कुछ और निकलता है। फिर अचानक इस पर यह गज़ब इलाही नाजिल हो गया कि नाहगहा इसकी ज़बान लटक कर इसके सीने पर आ गई। इस वक्त बलम बिन मावरा ने अपनी कौम से रो कर कहा, अफसोस, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद व गारत हो गई। मेरा ईमान जाता रहा और इसमें कहर व कहार ख़ज़्ज़ाब जब्बार में गिरफ़्तार हो गया। अब मेरी कौम दुआ कबूल नहीं हो सकती, मगर मैं तुमको एक मकरू की चाल बताता हूँ। तुम लोग ऐसा करो कि शायद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लश्करों को शिकस्त हो जाए। तुम लोग हज़ारों खूबसूरत लड़कियों को बेहतरीन पोशाक और ज़ेवरात पहना कर बनी इसराइल के लश्करों में भेज दो। अगर इनके एक आदमी भी ज़ना करे तो पूरे लश्कर को शिकस्त हो जाएगी। चुनांचे बलम बिन मावरा की कौम ने इसके बताए हुए मकरू का जाल बिछाया और बहुत सी खूबसूरत दोशीज़ाओं को बनाव सिंगाव करके अपनी बनी इसराइल के लश्करों में भेजा, यहाँ तक कि बनी इसराइल का एक रईस एक लड़की के हुस्न व जमाल पर फरीज़ा हो गया और उसको अपनी गोद में उठाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने ले गया और फतवा पूछा, ए अल्लाह के नबी, ये औरत मेरे लिए हलाल है या नहीं। आपने फरमाया, ख़बरदार, ये तेरे लिए हराम है, फ़ौरन इसको अपने से अलग कर दे और अल्लाह अज़्ज़ व जल के अज़ाब से डर।
مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور زنا کاری میں مشغول ہو گیا۔ اس گناہ کی نحوست سے یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد واپس چلا آیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پہ بہت ہی بڑا صدمہ گزرا۔ سو گائز، آج کی اس انفارمیشن میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ پاک سے ہر وقت توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ کسی بھی لمحے میں ہمارا ایمان کھو سکتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے عالم اور عابد تھے جن کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں، جو روحانیت میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے، لیکن کیسی دنیا ان پر حاوی ہو جاتی ہے اور وہ اپنا یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اپنا ایمان کھو دیں گے، دنیا اور آخرت دونوں کھو دیں گے، لیکن پھر بھی وہ دنیا کی حرص و ہوس میں مشغول ہو جاتے ہیں اور آخرت میں اپنی تباہی کے انجام کو پہنچتے ہیں۔ جیسا کہ بلعم بن باورہ کی مثال آپ کے سامنے، اتنا بڑا عالم بنی اسرائیل کا، اتنا بڑا رتبہ اس شخص کا، لیکن پھر بھی آخر میں کیا ہوا کہ عذاب الہی میں گرفتار ہو گیا، ایمان سے بھی گیا، دنیا سے بھی گیا، آخرت سے بھی گیا۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پر قائم و دائم اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے، دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ گائز، انفارمیشن ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، پلیز سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو۔